स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। गिव 2 पॉसिबल इंटीजर्स फॉर द प्लेस होल्डर इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग केस। ठीक है, नीचे जो गिवन है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट है लेस देन 0। अब हमने 0 से लेस देन 2 पॉसिबल इंटीजर्स बताने हैं कि 0 से वो छोटे होने चाहिए, और हमने वो जो है वो 2 पॉसिबल इंटीजर्स कौन कौन से हो सकते हैं जो 0 से छोटे होंगे, हमने वो बताने हैं। ठीक है जी क्लास, तो लेस देन 0 से हमने 2 पॉसिबल इंटीजर्स बताने हैं। ठीक है, तो 0 से लेस देन, जब 0 से लेफ्ट साइड पे हम देखते हैं नंबर लाइन पे, तो हमारे पास सारे वहाँ पे इंटीजर्स कौन से आते हैं, नेगेटिव आते हैं। तो ऐसे इंटीजर जो 0 से लेस देन हो वो कौन कौन से हैं, -1 है, -2 है। हमने 2 पॉसिबिलिटीज बतानी है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबल इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, -1 और -2। इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट है ग्रेटर देन -2, यानी ऐसे 2 पॉसिबल इंटीजर्स बताने हैं जो -2 से क्या हो, ग्रेटर देन हो। क्लास नेक्स्ट हम लोगों ने बताने हैं -2 से ग्रेटर 2 इंटीजर्स। ठीक है, तो 0 से लेफ्ट साइड पे जब हम देखेंगे तो 0 के लेफ्ट साइड पे सबसे पहले -1 आता है, उसके बाद -2 आता है। -2 जो है वो स्मॉल होता है और -1 क्या होता है, -2 से ग्रेटर होता है। ठीक है, तो हम -1 बताएंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये दो जो इंटीजर्स हैं हमारे पास ये ग्रेटर देन होंगे -2 से। ठीक है, -1 किस लिए हमने लिखा है, क्योंकि ये 0 से नज़दीक है और ये -1 से -2 से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी ही छोटी कंसीडर की जाएगी। तो हमारे पास इसके 2 पॉसिबल जो इंटीजर्स हैं वो कौन से हैं, -1 और 0 हैं। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है, थर्ड पार्ट में है हमने ऐसे इंटीजर्स बताने हैं जो कि -3 से क्या हो, लेस देन हो, यानी -3 से छोटे हों। ठीक है, तो इसकी जो 2 पॉसिबल इंटीजर्स जो इसमें पॉसिबल केसेस बनते हैं वो है -4 और -5, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो, ये दोनों जो है -3 से क्या है, लेस देन है, -3 से स्मॉलर है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबल इंटीजर्स आ जाएंगे -4 और -5। यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है विच इज़ ग्रेटर, -1100 और -1111। क्लास, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि नेगेटिव में जितनी ग्रेटर वैल्यू होगी वो उतनी ही क्या, स्मॉल कंसीडर की जाएगी, और जितनी स्मॉल वैल्यू होगी वो ग्रेटर कंसीडर की जाएगी। तो हमारे पास नंबर लाइन पे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो -1111 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ -111 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो हमारे पास जो -111 होगा वो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, ग्रेटर होगा -1111 से। तो यही बात इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में पूछी थी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जब आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमने जो गिवन इंटीजर्स हैं इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे पहले जब ग्रेटर इंटीजर, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल और फिर सबसे स्मॉल। ठीक है, फर्स्ट जो हमारे पास ऑर्डर गिवन है, आपके पास सीक्वेंस गिवन है -5, 2, -3 और 0। तो इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, इन तीनों में सबसे इन चार जो हमारे पास इंटीजर्स हैं इनमें सबसे बड़ा क्या है, 2, फिर उससे छोटा 0, फिर -3 और -5। तो ये इसका क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है 1, -2, -5 एंड 4। इन सब में जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है हमारे पास 4। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4, उससे छोटा है 1, फिर -2 और -1, -5। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसका थर्ड पार्ट है -1, -2, 4 एंड 2। इसका भी डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लोगों ने लिखना है। इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे 4, ठीक है, क्योंकि 4 जो है वो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, देन 2, आफ्टर दैट -2 एंड देन -1 एंड देन -2। ठीक है, -1 जो है वो -2 से ग्रेटर है, तो इसलिए हम इसको पहले लिखेंगे, देन -2 आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों की एक्सरसाइज 5 है जो कंप्लीट होगी। इसके 5 क्वेश्चंस, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं, आप लोगों ने अपनी नीट कॉपीज पे नोट डाउन कर लेने हैं। एक्सरसाइज 5A यहाँ तक कंप्लीट होगी है। थैंक यू।